नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और शादी ब्याह में व्यस्त होंगे। दोस्त, इसी व्यस्तता को लेकर हमें आपको खाली करना है। क्या करना है आपको? खाली करना है। अब जब को खाली करेंगे तो यहां तक हमको और दिए थे, अब इसको करना है। यहां से लेकर यहां तक आज करेंगे, आज समाप्त करेंगे, आज समाप्त करेंगे। समझे? तो तुम सदिया भी हवा थोड़ा तो छोड़ो और थोड़ा से मेरा सथवा दो। ठीक है? जब तुम मेरा सथवा दोगे तो हम तुम्हें ले जाएंगे कहाँ? नदिया के पार लेके जाएंगे। जब नदिया के पार जाना है तो देखिए, आइए लगाते हैं और बेहतरीन तरीके से हल करने का काम करते हैं। तो दोस्त, पांचवा प्रश्न क्या है कि d इक्वल टू 5 दिया है, d इक्वल टू 5 दिया है बेटा, और यस 9 इक्वल टू क्या दिया है? 75, और a इक्वल टू पूछा था, और a 9 इक्वल टू पूछो था। तो बेटा रे, जब a इक्वल टू पूछो था तो निकालने के लिए अब करते क्या है कि देखिए, आप लिखने का प्रयास करिए। यस 9 बराबर दिया है, इसका मतलब यन बराबर कितना? 9। मैंने कुछ किया है? नहीं किया है, एकदम मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए, अब क्या करते बेटा, फार्मूला लगाते हैं। n/2 कोष्टक में टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? अब इसका मान दिया, कितना दिया है? 75 इक्वल टू n बराबर कितना? 9। 9 बटा के 2, 2a, 2a, n बराबर 9। 9 में से जाएगा 8, 8d। डी का मान भी दिया है, तो कितना दिया है? डी का मान कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। इसको चापेंगे तो 150 आ जाएगा। अब बटा के 9 कर देंगे। क्यों? क्योंकि पलट जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा। 2a प्लस 40। अब करते क्या बेटा, ये 40 इधर किस में है? किस में है? किस में है? आए, गुना में है, अरे सॉरी प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 150 बटा के 9 माइनस 40। 2a बराबर 9 चौके 36, 150 माइनस 360 बटा के 9, बटा के 9। तो 2a इक्वल टू जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 210 आएगा। क्या आएगा बेटा? 210 माइनस 210 बटा के 9। अब एक मनवा निकालेंगे तो माइनस 210 बटा के 18 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो कटेगा, किससे कटेगा बेटा? 9 से कट जाएगा। 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 तिलिक 27। 9 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 6 से काटते हैं, 6 से 6 तिलिक 18, 6 तिलिक 18, 6 चौके 24, 6 तिलिक 18, 4 18 4 छ छ पाँच 6 30। कितना आ जाएगा बेटा? इसको जब काटेंगे तो कटेगा कितना? 6 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, और नीचे कितना बचेगा? 6 तिलिक 18। कितना यार है बेटवा? ए बराबर कितना निकल के आ गया? माइनस 35 बटा के 3। कितना आया रे? माइनस 35 बटा के 3। हमसे क्या पूछ रहा? क्या पूछ रहा? क्या पूछ रहा? ए 9 पूछ रहा। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक ए बटा के 8d। कितना आएगा? 8d। 8d आएगा। 8d हवा को चापेंगे, n9 इक्वल टू ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर दिया है माइनस 35 बटा के 3 प्लस 8। डी का मनवा कितना है? 5 है। तो a9 इक्वल टू माइनस 35 बटा के 3 प्लस कितना हो जाएगा? 40। जब गुणवा करेंगे, a9 इक्वल टू माइनस 35 प्लस 120 बटा के 3।
A9 इक्वल टू घटाएंगे तो कितना आएगा 85, किस में माइनस में 3, कितना आ जाएगा बेटा -180 मेरी बतिया समझ में आई कि नहीं आई? बोल मर्दे सत्य हो, सत्य है। आओ चापते हैं बेटवा, आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, देखते रहेंगे आप, अखियां मुदेंगे गजगचाए क्या आंसर आएगा। आप बस देखते रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, देखते देखते परेशान हो जाएंगे, देखते देखते। ठीक है, ये ना n बराबर पूछ रहा है और a बराबर पूछ रहा है। ठीक है, an बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? an बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, an। देख बेटवा, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो कुछ नहीं करना है, अखियां मुदोगे गच से आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यही वाला फार्मूला लगाओ, n बराबर n बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाओ। n बराबर कितना दिया है? 90 दिया है, इक्वल टू n/2 और 2a मिलके 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस डी का मान कितना है 8, तो 8n डायरेक्ट कर रहे हैं, 8n-8 हो जाएगा। ठीक, 90 इक्वल टू n/2 कोष्टक में कितना आएगा 8n-4, कितना आएगा बेटा 8n-4। अब क्या करते हैं, सबका आपस में गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो 90 इक्वल टू इसमें गुना होगा तो 8n² बटा के 2 माइनस 4n बटा के 2, ये कटेगा कितना बार में 4 बार में, ये कटेगा कितना बार में 2 बार में। तो बेटा रे क्या आया 4n² माइनस 2n और माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, जब कॉमन करेंगे तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहां से ये नमा कमनवा तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा बेटवा। कितना हो जाएगा 45 दूना के 90 माइनस 90 आ गया, इसका 2 फैक्टर करिए, गुना करने पर माइनस 90 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस n आना चाहिए, मतलब क्या 1 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो एक चिन्हिया प्लस एक चिन्हिया माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ बड़का वाला माइनस छोटका वाला प्लस होगा। तो 10-9 90 क्या हो जाएगा बेटा 10-9 90, 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, 2n को कॉमन करेंगे तो n-5 बचेगा, फिर यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे माइनस तो सॉरी बाबा ये प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस 9 कॉमन करेंगे तो n-5 बराबर 0। ये दोनों क्या सेम सेम, तो n-5 फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n-5 एक बराबर 0 लेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, n बराबर कितना आ गया बेटा 5, और 2n प्लस 9 बराबर 0 लेंगे तो 2n बराबर -9 और n बराबर क्या हो जाएगा -9/2, जो कि अपरिभाषित है, मतलब कभी भी संख्या का मान माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा n का मान तो माइनस में आ गया, सॉरी n आ गया, n का मान 5 आ गया, कितना आ गया बेटा 5, कितना आ गया 5। जब 5 आ गया तो अब ध्यान से देखिएगा, दिया है सब कुछ दिया है, अब मेरे को निकालना क्या है an निकालना था, तो an के स्थान पे n के स्थान पे 5 आ गया, तो अब क्या निकालना होगा a5, क्या निकालेंगे a5, तो a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, तो a5 इक्वल टू a के स्थान पे क्या है 2 है 4 और d के स्थान पे क्या है 8 है, तो कितना हो जाएगा a5 इक्वल टू 2 प्लस 40, a5 इक्वल टू 42। बोल सकते हो है कि नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, होगा होगा होगा, जैसे कहता है तो ऐसे तैसे करते रहो, बस आता रहेगा, करते रहो, बातें करो ना। मैथ के सवाल से तुम बातें करना सीखो, मैथ जैसे बोलता है केवल उसके अनुसार चलेंगे तो आपको उस मुकाम पे ले जाके छोड़ देगा, और लेकिन नहीं सुनेंगे ना तो किधरों का नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? अब मैथ का सवाल और मोहब्बत दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, और दोनों को अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं देखभाल करेंगे ना तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, छठवां लगा दिए, सातवां लगाते हैं। सातवां, ओहो माय गॉड, ओहो मेरे
चलवा गबड़ा जा रहा है। छठवां क्वेश्चन तो लगाए हैं ना अभी। सातवां क्वेश्चन, क्या सातवां क्या है? ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और यस एन बराबर 210, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले हम क्या निकालते हैं बेटा? पहले हम निकालते क्या है? पहले डी निकालते हैं, चाहे एन निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है क्या? ए एन बराबर दिया है, ए एन बराबर कितना? 62। तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो एक के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? एक के स्थान पे 8 लिखेंगे, इक्वल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1, डी का मान निकालना है, फिर 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा? एन माइनस 1 गुणे डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो आ गया मेरा। एन भी चाहिए, डी भी चाहिए, तो वहां से एन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई टू। क्या बेटा? एन बाई टू कोष्टक में अंतिम पद और यल दिया हो तो ये वाला अंतिम पद और ये दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यस एन का मान कितना दिया है? 210 और एन का मान पूछ रहा है। ए के स्थान पे क्या रखेंगे? 8 और यल का मतलब अंतिम पद ए एन कितना है? 62। तो 210 इक्वल टू एन बाई टू, ये क्या हो जाएगा बेटा? 62 8 70 ना। तो अब करेंगे क्या? आएगा क्या? 210 इक्वल टू 70 एन बटा के 2। तो इससे कट जाएगा कितना बार में? 35 बार में। तो 35 बार में काटेंगे, रुकिए ऐसे काटेंगे ना तो गड़बड़ आ जाएगा। गड़बड़ाएगा क्या? आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हम विधिवत कर देते हैं। क्या करते हैं? 70 एन बटा के 2। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 210 गुणे 2 बटा के 70, 7 लिखे 21, एन बराबर कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? एन के स्थान पे 6। तो यहाँ पे एन के स्थान पे जब 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5d। कितना हो जाएगा? 5d बराबर 54। तो d इक्वल टू 54 बटा के 5। कितना है बेटा? 54 बटा के 5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा डी का मान और ये रहा एन का मान। ठीक है, चल बेटवा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है बेटा, बहुत गर्मी है। चल आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? इसको आज समाप्त करेंगे, जैसे भी कुछ भी हो जाए दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या? एन बराबर 4, डी बराबर क्या दिया है? 2, यस एन बराबर क्या दिया है? -14। फिर एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी ऐसा पूछता है बेटा तो यही वाला फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा? पहले एन निकालते हैं। यस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस यल। ठीक, यस एन के स्थान पे -14 और एन बटा के 2। ए के स्थान पे क्या रखेंगे? नहीं दिया है, ए के स्थान पे ए ही रहने देते हैं और यल के स्थान पे 4। ठीक, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 14 दुना के 28 -28 इक्वल टू एन कोष्टक में ए प्लस 4। ठीक है, अब बात करते बेटा वहां से। A4 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका मान दिया है 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी के स्थान पे क्या दिया है? 2। ठीक, अब क्या करते हैं बेटा? अब क्या करते हैं? देखिए बेटा कुछ तो करते हैं। 4 इक्वल टू ए प्लस गुना कर देते हैं 2n माइनस 2। ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। a प्लस 2n। तो अब अगर मेरे को a का मान निकालना होगा तो 6 माइनस 2n लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? a 6 माइनस 2n। तो जहाँ a तो मेरे अखिया से दिख रहा है तहाँ ये मनवा रख दो। तो -28 इक्वल टू यहाँ पे जब मान रखेंगे n कोष्टक में a के स्थान पे क्या रखेंगे? 6 माइनस 2n प्लस 4। कितना बेटा? 4। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? कहीं गड़बड़ नहीं है। अब देखिए -28 इक्वल टू n कोष्टक में ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 -2n। अब गुना कर देते हैं।
माइनस 28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब क्या करते हैं बेटा, सबको उठा के इधर लाते हैं। सबको उठा के कहाँ लाएंगे, चलिए सबको उठा के यहाँ लाते हैं। जब सबको उठा के इधर फेंकेंगे बेटा, इसको उठा के इधर फेंक देते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। इसमें से n 2 कॉमन हो रहा है तो माइनस 5n और फिर माइनस 2 निकलेगा तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 14। हाँ ठीक, बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा क्या, 7n प्लस 2n में, ठीक, माइनस 14 बराबर 0। अब क्या करते हैं बेटा, n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 एक कोष्टक में और फिर प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 एक कोष्टक में बराबर 0। ये दोनों सेम सेम, तो n माइनस 7 फिर क्या हो जाएगा, n माइनस 2 बराबर 0। तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या आएगा, 7। n के स्थान पे क्या आ गया, 7, और यहाँ पे प्लस है तो n माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा, माइनस 2, जो कि ये अपरिभाषित है, मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब इसी n का मान इसमें रख के a का मान वहाँ निकाल दीजिए। a इक्वल टू 6 माइनस 2 गुणे 7, a इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a इक्वल टू 6 8 8 आएगा, कितना आएगा, माइनस 8। a का मान कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। आप समझ में आया आपको, ठीक है, समझ लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या चलवा, 9th वाला क्या है, क्या है, क्या है, a बराबर 3, a बराबर 3, n बराबर 8, यस बराबर कितना है, 192। क्या पूछ रहा है, d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए दिया है यस 8, यस 8 दिया है, n का मान दिया है रे, n बराबर है, ठीक, इसका योग दिया है, यस 8 बराबर दिया है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसका मान कितना दिया है, 192 इक्वल टू 8 बटा के 2, 2 गुणे a का मान 3 प्लस 8 एक 7, 7d। ठीक है, ये कितना 4 आएगा, इसको भाग देंगे इसमें तो 6 प्लस 7d बराबर 192 बटा के 4, 4 चौक के 16, 3 4 बार 32, 48 आएगा। ठीक, तो 7d बराबर 48 माइनस 6, तो 7d बराबर कितना आएगा, 42। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 42 बटा के 7, 7 छंग 42, d का मान कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। चलिए जब 6 आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप गजोधर नहीं, आप संखटा है, मुझे पता है। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यल बराबर मतलब अंतिम पद कितना है, 28 है, कितना है बेटा, 28 है। यस बराबर कितना है, 144 है। इसमें कुल 9 पद है, n बराबर 9, तो a बराबर पूछ रहा है। देखिए जब ऐसे बोलता है तो यही वाला फार्मूला लगाया करिए, कौन सा, यस बराबर n बटा के 2 a प्लस यल वाला। तो अंतिम पद कितना दिया है, 144 इक्वल टू n का मान कितना है, 9 बटा के 2, a का मान पूछ रहा है, यल का मान 28। ठीक, अब जब इसका गुना करेंगे तो 16 9 144, क्या हो जाएगा बेटा, 16 दुना के 32 इक्वल टू a प्लस 28। a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 32 माइनस 28, कितना आएगा, a बराबर 4। ठीक, हाँ हाँ हाँ, इस प्रश्न को हम लोग समाप्त कर दिए। कल से हम लगाएंगे चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, ऐसे करके कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, इसमें 20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है सर लगभग। कितने बेटा, 21 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग 3 तक एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे सेहत और तुम्हारे परीक्षा के लिए अगर इम्पोर्टेंट होगा तो लाइक करके जाना, नहीं तो पाप पड़ेगा, समझे। अब पाप कमाना है तो लाइक मत करना, अब महापाप पड़ेगा जब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो, समझ में आया, नहीं तो मारेंगे एक क्या पड़ा कवाना, पापड़ बन जाओगे, समझे। चलो तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।